फ्रेंड्स वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी। चलिए प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं। अगेन दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियसली, तो उनको कंसीडर करें। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट। नॉट आया ना तो पहले ही आपको पेंसिल से मार्क कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑफ इंडिया। राइट, ए दिया है टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है। टू इंप्लीमेंट द डिसीजन टेकन एट द यूएन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट 1972 वाला यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, अगेन है ना, नॉट पूछा है, ये दोनों तो सही है। टू स्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल एमिशन एंड एफ्यूलेंट, हाँ ग्रीन हाउस गैस पे भी आया था तो ये भी सही है, तो ऑफ कोर्स डी ही होगा। टू एक्सक्लूसिव आ गया तो पहले ही हटा दो, है ना। एक्सक्लूसिवली मैनेज एंड रेगुलेट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, नहीं उसके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, एंड प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, तो उसके लिए एक्सक्लूसिवली एनवायरमेंट नहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट है, तो ऑफ कोर्स डी होगा। राइट, तो इसमें देखते हैं द ईपी है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये एक अम्ब्रेला, मतलब इसके अंडर में ये फॉरेस्ट राइट, एयर पॉल्यूशन और फलान जो भी है ना, इट्स एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन डिजाइन टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। तो ए वाला है, मतलब जो आपका था दिस इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है ना, तो वो नॉट वाला तो खत्म हो गया ना, क्योंकि अपने प्रीएम्बल में भी लिखा ना, टू मेंटेन फॉरेस्ट एनवायरमेंट, है ना। ठीक है, फिर दूसरा ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड टू इंप्लीमेंट द डिसीजन, वही यूएन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, ह्यूमन एनवायरमेंट, ये स्टॉकहोम में 1972, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। फिर सी, ये भी सही है, द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विच इंक्लूड स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर एमिशन एंड एफ्यूलेंट फ्रॉम इंडस्ट्री, ये इसका कोड है ना, ईपीए का कोड फंक्शन यही है। डी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वो अम्ब्रेला है, तो उसके अंदर में ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, तो एक्सक्लूसिव मैनेजमेंट वाला, एक्सक्लूसिव है तो वैसे भी ठीक है, उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, फॉरेस्ट को देख के। फिर ईपीए का है ना, ये बहुत ब्रॉड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अम्ब्रेला है, बहुत ब्रॉडर है ना, तो ये सारे एस्पेक्ट दैट डील्स विद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रोटेक्शन, है ना, तो सिर्फ फॉरेस्ट नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही था।